नमस्कार मित्रों, मैं उर्विश गुरु जी, आप में से किसी का भाई, किसी का बेटा तो किसी का दोस्त। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल योर सेंटर में। दोस्तों, हमने अक्सर इस देश में लोगों को धर्म और जाति के नाम पर लड़ते हुए देखा है ना। कोई कहता है कि मेरा धर्म सबसे पुराना है, कोई कहता है मेरा धर्म सबसे पुराना है, कोई कहता है मेरे भगवान सच्चे हैं, कोई कहता है मेरे गुरु सच्चे हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाया हुआ है, मेरे अपने लिए बनाया हुआ है, हम अपनों के लिए बनाया हुआ है, हम सब के लिए बनाया हुआ है, सब भारतीयों के लिए बनाया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा धर्म सबसे पुराना है। जो भी आप सबकी गलतफहमियां हैं ना, वो सब इस वीडियो में दूर हो जाएगी, आपकी, मेरी, हर किसी की। कौन सा धर्म सच्चा है, कौन सा धर्म सबसे पुराना है। लेकिन इससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस वीडियो के ज़रिए मैं किसी भी धर्म, जाति या फिर गुरु की विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना समर्थन कर रहा हूँ। जो सत्य हकीकत है बस मैं वही आपको दिखलाना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जिसे विज्ञान स्वीकृति दे रहा है, जिसे आप भी स्वीकृति देंगे ही। दोस्तों, हम कहते हैं ये ईस्वी सन 2021 चल रहा है। आज के वीडियो अंत तक देखना, आप खुद स्वीकृत करोगे कि नहीं यार, ये 2021 नहीं चल रहा है ना। तो क्या है ये 2021वां साल, क्या है 2020 एडी या ईस्वी सन 2021, क्या है, क्या ये? आज इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें बताएंगे। जुड़े रहिएगा अंत तक दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल योर सेंटर से। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ईस्वी सन 2021 से। ये जो ईस्वी सन बोलते हैं, ईस्वी सन बोलते हैं, या फिर 2021 एडी बोलते हैं, या फिर 2021 सीई बोलते हैं, क्या है ये? दोस्तों, ये एक एरा है, युग है। जी हाँ, 2021 सीई शब्द प्रयोग किया जाता था, यानी कि क्रिश्चियन एरा का 2021वां साल, ख्रिस्ती युग का 2021वां साल, विश्वव्यापी युग के 2021वां साल चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहले शुरू में 2021 सीई शब्द प्रयोग किया जाता था, क्रिश्चियन एरा, बट जब ये एक्सेप्ट नहीं हुआ सबसे, तब यहाँ पे 2021 एडी शब्द का इनकॉर्पोरेशन हुआ। एडी यानी कि एनो डोमिनी, अर्थात ईयर ऑफ लॉर्ड, भगवान का साल। 2021 एडी का मतलब होता है, ईस्वी सन का मतलब होता है 2021 सीई का मतलब ये होता है। ये शुरू कब से हुआ? तो ये शुरू हुआ था यीशु ख्रिस्त के जन्म से, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। धर्म गुरु कहो, धर्म स्थापक कहो, प्रॉफेट कहो, मोहम्मद कहो, सारे शब्दों का अर्थ एक ही होता है। मैं यहाँ पे स्थापक शब्द का प्रयोग करूँगा ताकि हमें समझने में आसानी रहे, है ना। तो ख्रिस्ती धर्म के स्थापक यीशु ख्रिस्त, जीसस जिसे कहते हैं, जीसस क्राइस्ट जिसे कहते हैं, उनके जन्म से इस युग की शुरुआत की गणना शुरू हुई थी। तो ये हुई 2021 एडी की बात। तो उससे पहले क्या था? यानी कि ख्रिस्ती धर्म की स्थापना को अभी सिर्फ 2021 साल हुए, उससे पहले यह धर्म नहीं था, जाहिर सी बात है। तो तब कौन सा धर्म प्रचलन में था? आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पुरानी संवत थी सप्तर्षि संवत। जी हाँ दोस्तों, आप गूगल कर सकते हो, आजकल मोबाइल सबके हाथ में हैंडी होता है। सप्तर्षि संवत के बारे में पता कीजिए दोस्तों। उसे शुरू हुए 6676 बीसी बताया गया है, यानी कि 6676 बीसी। अब बीसी का मतलब क्या है यहाँ पे? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि यीशु ख्रिस्त के जन्म से 6676 साल पहले से सप्तर्षि संवत चला आ रहा था, जिसे अभी कुल मिलाकर हो रहे हैं 8697 साल। जी हाँ दोस्तों, सप्तर्षि संवत का उल्लेख कश्मीर में इसे लौकिक संवत कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में इसे शास्त्र संवत कहते हैं। पृथ्वी पर सृष्टि के प्रारंभ समय से सप्तर्षि श्रवण नक्षत्र के ऊपर बताए गए थे, और हर साल सप्तर्षि 2718 साल पर
एक चक्र पूरा करते हैं। हर साल सप्तर्षि एक नक्षत्र में रहते हैं। एक नक्षत्र में सप्तर्षि हर साल और टोटल 100 साल तक एक नक्षत्र में रहते हैं। सप्तर्षि आप सब जानते हैं, सप्तर्षि एक नक्षत्र में 100 साल रहते हैं। वैसे कुल मिलाकर 27 नक्षत्र है जिसमें टोटल 2700 साल रहते हैं और 18 साल एडिशनल प्लस और माइनस कैलकुलेशन की वजह से हो रहा है, तो कुल मिलाकर 2718 साल का एक सप्तर्षि वर्ष होता था। उस हिसाब से आज सप्तर्षि अभी अश्विनी नक्षत्र के ऊपर से गुजर रहे हैं। यहाँ तक कि श्रीलंका के प्राचीन ग्रंथ महावंश में भी इसका उल्लेख आपको देखने को मिल रहा है, अर्थात यह संवत की गणना विश्वव्यापी थी, ये प्रमाणित होता है। सम्राट अशोक का राज्याभिषेक अगर दोस्तों बात करें तो 6208 सप्तर्षि संवत में किया गया था, ऐसा जानने को मिल रहा है। दोस्तों इसके अलावा ये हुई सप्तर्षि संवत की बात। उसके बाद एक और संवत है कली संवत, जिसकी गणना कलयुग के प्रारंभ से मानी जाती है, जिसे हुए हैं 3102 बीसी साल। फिर से यहाँ पे बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 3102 साल पहले से इसकी गणना चल रही है कली संवत की, जो कि आज भी कहीं कहीं जगहों पे इसकी गणना देखने को मिल रही है। अभी उसके कुछ 5123वें साल चल रहा है, कली संवत जिसे कहते हैं, जिसकी शुरुआत पांडवों के द्वारा की गई थी। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु उसके पुत्र परीक्षित को सिंहासनारूढ़ करने पर के वक्त से गिनी जाती है इसकी गणना, या फिर कहीं कहीं श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने की शुरुआत का जो समय था तब से इसकी गणना मानी गई है कली संवत की। इसके आगे आता है दोस्तों वीर संवत। जी हाँ, वीर संवत की गणना मानी जाती है 526 बीसी, अगेन बिफोर क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के जन्म के 526 साल पहले से इसकी गणना शुरू हो चुकी थी, जो है वीर संवत। जैन धर्म आज भी इसको फॉलो कर रहा है, महावीर स्वामी के से जुड़ा हुआ है। महावीर स्वामी के धर्म स्थापना, जैन धर्म की स्थापना के वक्त से वीर संवत की गणना शुरू की गई थी, जिसका अभी 2547वां वर्ष चल रहा है। ये हुई वीर संवत की बात। इससे आगे और एक संवत शुरू हुआ था दोस्तों, विक्रम संवत, जिससे हम भारतीय काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक जानकारी रखते हैं। विक्रम संवत की गणना शुरू हुई थी राजा विक्रमादित्य के समयकाल से, जो 57 बीसी माना जाता है, यानी कि अगेन बिफोर क्राइस्ट। कहीं कहीं 56 बीसी भी माना जा रहा है, वो पूर्णांत और अमांत की कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो ये उसका 2078वां साल चल रहा है विक्रम संवत का। और उसके बाद शुरू हुई ईसुवीसन की गणना, जो यीशु ख्रिस्त के जन्म के बाद से शुरू हुई, जो अभी भी चली आ रही है। जो सप्तर्षि संवत था वो एक्चुअली महाभारत काल से धीरे धीरे लुप्त होता गया। कली संवत अभी भी कहीं कहीं चल रहा है। वीर संवत डेफिनेटली जैन धर्म उसे आज भी चला रहा है, और विक्रम संवत हम सब लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, जो कि हमारे ही राजा विक्रमादित्य के काल से गणना शुरू हुई थी। हमारा जो हिंदू पंचांग था, जो आजकल ऐसा पॉकेट पंचांग बन के रह गया है, जो हमारा मेन कैलेंडर माना जाता था, सन 1947 के बाद हमारी ही सरकार ने प्रचलन में से हिंदू कैलेंडर को हटा के क्रिश्चियन कैलेंडर की गणना शुरू करवाई थी। यहाँ तक कि सरकारी अफसर में भी, दफ्तरों में भी, कार्यालयों में भी, परिपत्रों में भी धीरे धीरे उन्होंने इंग्लिश भाषा का प्रचलन बढ़ाया था। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी शिक्षण व्यवस्था में इंग्लिश कंपलसरी हो चुकी है, अंग्रेज़ी भाषा कंपलसरी लैंग्वेज बन चुकी है, जबकि हिंदी भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। धीरे धीरे मिटाई जा रही है, नहीं बोलूँगा, बट धीरे धीरे दूर होती जा रही है।
हिंदू कैलेंडर बंद हो चुके हैं, अंग्रेज़ी कैलेंडर चल रहे हैं। आप सब लोग दोस्तों हिंदू होने की बात कर रहे हो, बट आप ख्रिस्ती युग में जी रहे हो, क्रिश्चियन एरा में जी रहे हो, और कहीं ना कहीं इस बात की स्वीकृति करते हुए भी चल रहे हो। पहले इस देश में तिथि के ऊपर से गणना चलती थी कि आज द्वितीया चल रही है, पंचमी चल रही है। आज किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे शिक्षण व्यवस्था में ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई है। बाल्यावस्था से ही ये चीज़ें आपके दिमाग में ठूसी जा रही है। जो गुरुकुल सिस्टम थी, जहाँ पे तिथियों पे चला जाता था, वो बंद कर दी गई थी, क्योंकि तब गुरुकुलों ने एक्सेप्ट नहीं की थी अंग्रेज़ी भाषा का चलन। तो आर्टिकल 30 के ज़रिए मिटा दिया गया। आर्टिकल 30 से बात याद आई दोस्तों, आर्टिकल 30 हमारे संविधान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसमें ये चीज़ बताई गई है कि अल्पसंख्यक को धर्म रक्षा का अधिकार है। जब आपके घर में 2 बच्चे हो, रमेश और सुरेश, और मैं ये कहूँ कि सुरेश को दूध पीने का अधिकार है, मतलब क्या हुआ? बहुत ही साफ मतलब है दोस्तों कि सुरेश को दूध पीने का अधिकार है, रमेश को नहीं है। उसमें कोई डिबेट होनी ही नहीं चाहिए। पर हमारी मीडिया इस बात पे डिबेट करती है कि उसमें ये नहीं लिखा हुआ है ना कि रमेश को अधिकार नहीं है। भाई साहब, वो ऑटो क्लियर होता है, ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होता है वो चीज़। संविधान में ये चीज़ होनी चाहिए थी कि भारतीय हर नागरिक को धर्म रक्षा का अधिकार है। क्यों हमें जातिगत विभाजित किया गया? अल्पसंख्यक को अधिकार है, ये चीज़ क्यों मेंशन हुई है? क्यों ये नहीं कहा जाता कि हर भारतीय नागरिक को धर्म रक्षा का अधिकार है? क्यों नहीं? जो अंग्रेज़ों की नीति थी, रणनीति थी, डिवाइड एंड रूल, वही चीज़ हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेट की गई है। आप सबको, आपको, मुझे जातिगत विभाजित किया गया है, जातिगत संविधान बनाया गया है। क्यों? एक देश एक संविधान क्यों नहीं? भारतीय संविधान क्यों नहीं? जातिगत संविधान क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को चलता रहा है 70 सालों से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसे एक शक संवत शुरू हुआ था, यीशु ख्रिस्त के जन्म के बाद से शक संवत शुरू हुआ था भारत देश में। शालिवाहन राजा थे उस समय काल में। 78 BC माना जाता है, 78 AD माना जाता है, यानी कि यीशु ख्रिस्त के जन्म के बाद 78 साल पे शालिवाहन राजा का शासन था। उसके 1943 साल हुए हैं, जिनका शासनकाल, सातवाहन वंश का जो शासनकाल था वो 300 साल रहा था। ब्राह्मी लिपि जो हम कहते हैं वो इसी राजा के काल की लिपि है। उस समय दौरान ब्राह्मी लिपि यहाँ पे प्रचलन में थी। तो यह है शक संवत। आज भी कहीं कहीं कुछ पंचांग में, कैलेंडर में तो इसकी किसी को पता ही नहीं है, तो पंचांग में कहीं कहीं शक संवत का भी उल्लेख देखने को मिल रहा है। एक और संवत है दोस्तों, कलचुरी संवत, जो कि 248 AD बताया गया है, यानी कि 248 साल यीशु ख्रिस्त के जन्म के बाद से। और अगर विज्ञान की बात करें दोस्तों, तो विज्ञान तो बता रहा है कि सृष्टि की स्थापना 3.5 बिलियन साल पहले हो चुकी है, और 70,000 से लेकर 1 लाख वर्ष हुए हैं मानव की उत्पत्ति के। तो आप समझ सकते हैं कि आपका धर्म से पहले कौन सा धर्म था, या फिर आपके दादा के दादा के दादा कौन से भगवान को पूजते थे या कौन से गुरु को पूजते थे। आज इस देश में रोज़ नया धर्म जन्म ले रहा है। आई एम सॉरी, मुझे ये शब्द प्रयोग उचित नहीं लग रहा है अपनी ओर से, पर ये फैक्ट है दोस्तों। आप देख सकते हो कि हर धर्म गुरु एक हर रोज़ एक नया इंसान आकर एक नए धर्म की स्थापना करता जा रहा है। भाई, मतलब आप ये कह रहे हो कि आपके पिताजी बेवकूफ़ थे जो किसी और को पूजते थे, और आप सही हो? यही बात हुई ना। आगे डिस्कस करूंगा दोस्तों। वेद काल की अगर बात करें दोस्तों, तो 1500 BC से 800 BC वेद काल रहा था, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 800 साल पहले से लेकर 1500 साल पहले का जो समय था वो वैदिक काल था, वैदिक समय था। जो लोग खुद को वेद की संतति कहते हैं या वैदिक काल के खुद को मानते हैं, तो उनसे भी पहले संतति थी भाई, है ना। जैसे सप्तर्षि संवत हम बता चुके हैं। अब और एक संस्कृति है प्रचलन में, आर्य संस्कृति। आजकल कुछ लोग खुद को आर्य बताते जा रहे हैं। तो भाई, आर्य संस्कृति कब की है? तो 1000 BC से लेकर 1200 BC के बीच का जो समय था वो आर्य संस्कृति का समय था, आर्यकाल था,
जहाँ पे उल्लेखन में आता था कि हे आर्य, है ना, तो वो एक उल्लेखवाची शब्द था। और पारसी संस्कृति बीच में एक बतानी रह गई। पर्शियन संस्कृति अगर जिसे बात करें तो, जिनका न्यू ईयर नवरोज से माना जाता है, प्रॉफेट ज़ोरोस्टर की बात करें तो ये जो संस्कृति है पारसी संस्कृति, उसे भी 628 BC बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 628 साल पहले ये संस्कृति की स्थापना हो चुकी है। उनकी गणना तब से चली आ रही है, आप समझ सकते हो। क्या आप अभी जिस धर्म में हो उससे पहले आपके पूर्वज किस धर्म में थे? आपने ये बताया कि आपके पूर्वज बेवकूफ़ थे और आप नए धर्म में जा रहे हो। फैक्ट है, आप खुद कह रहे हो कि आपके परदादा बेवकूफ़ थे, वो किसी और को पूछते थे, वो गलत थे, मैं इनको पूछूंगा, ये सही है। इनडायरेक्ट वे में आप अपने परदादा को बेवकूफ़ बोल रहे हो, जाहिर सी बात है। या फिर आप उन्हें स्वीकृति करके उनको फॉलो कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो दोस्तों ऐसे ही एक इस्लामिक संस्कृति की स्थापना हुई। इस्लामिक संस्कृति की स्थापना हुई जो मोहम्मद पैगंबर ने की मानी जाती है, जिनका वर्तमान हिजरी वर्ष 1442वां चल रहा है और इसकी स्थापना 579 AD मानी जाती है, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 579 ईयर्स के बाद इसकी स्थापना की गई है। अर्थात उनके पूर्वज किस धर्म में थे आप समझ सकते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ कि यहाँ पे मैं अपनी कोई काल्पनिक बातें या अपनी सोच नहीं बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। ये इनका साल, इस धर्म में हर किसी की बात कर रहा हूँ, हर किसी के धर्म स्थापक इस साल में जन्मे थे और उन्होंने इस धर्म की इस साल में स्थापना की है। ये वो खुद वो धर्म बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। वो हर धर्म ये स्वीकृति कर रहा है कि हाँ इस साल में ये आए थे और उससे पहले उनका कुछ था भी नहीं। आप देख लो, मोहम्मद पैगंबर से पहले कौन सी मस्जिद थी, कौन से ग्रंथ में उनका उल्लेख है, मुस्लिम धर्म का, इस्लाम धर्म का, कहीं पे भी कोई उल्लेख नहीं है भाई। नोबडी कैन चैलेंज मी ऑन दिस। उससे पहले उनका किसी भी कोई सांस्कृतिक क्या बोलूँ मैं, कोई सांस्कृतिक वो नहीं है। जैसे हिंदू धर्म के मंदिर की आपको मिल जाएंगे इतने साल पुराने, मुझे एक मस्जिद दिखा दो। हिजरी साल चल रहा है 1442, उससे पहले कितनी मस्जिदें बनी गई है बता सकते हो? शास्त्रों में कहाँ पे उनका उल्लेख है बता सकते हो? उससे पहले कहीं पे भी नहीं है बॉस। यीशु ख्रिस्त के जन्म से पहले कितने चर्च बने हुए थे बता सकते हो? कहाँ से बनेंगे भाई, धर्म की स्थापना तो तब हुई है। उसके बाद आई सिंधी संस्कृति दोस्तों इस देश में। चेटी चांद जिनका नववर्ष माना गया है, चैत्र मास की चांद की बात है। गुरु नानक जी ने जिसकी स्थापना की थी 1469 की AD में उनकी स्थापना मानी गई है, यानी कि यीशु ख्रिस्त के जन्म के 1469 साल बाद। उसके बाद एक आया कबीर पंथ, जो आजकल कुछ ज़्यादा ही प्रचलन में चल रहा है। संत रामपाल करके है एक भाई साहब जो कबीर पंथ को बहुत बढ़ावा चढ़ावा दे रहे हैं। तो सर कबीर पंथ की स्थापना कब हुई? तो 1398 AD मानी गई है। तो उनसे पहले क्या था? उनसे पहले भी तो बहुत सारे लोग आगे गए। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि दोस्तों आजकल इस देश में हर 100 साल में एक परमात्मा जन्म ले रहे हैं जो खुद को परमात्मा कहते हैं। और करते क्या है, कर्म पूछो उनसे। परमात्मा वाले तो भाई नहीं, कुछ नहीं, प्रवचन देंगे, हम प्रवचन देंगे और कुछ हम कर नहीं सकते। तो भाई आप तो प्रवचन करता हुए भगवान कहाँ से हुए? कर्म बताओ भगवान वाले, जो मैं या कोई मनुष्य ना कर सके वैसे कर्म बताओ आपके। नहीं है, सिर्फ प्रवचन है, प्रवचन देने में माहिर है। मेरी तरह मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, तो क्या मैं खुद को भगवान बोलूँ? ना भाई ना। प्रवचन देने से भगवान नहीं बना जाता है, सबसे पहली बात। भिक्षा मांगने से भगवान नहीं बना जाता है। जन कल्याण करोगे तो भगवान बन सकते हो। स्वामीनारायण धर्म की स्थापना हो गई 1781 AD में। अब उनसे पूछे स्वामीनारायण, चलो ठीक है, उनके पिताजी कौन से धर्म को मानते थे? अरे वो सब गलत थे, वो कोई भगवान नहीं है, वो जिनको मानते थे वो सब गलत है, स्वामीनारायण भगवान है। तो स्वामीनारायण एक मतलब जन्मे हुए व्यक्ति हैं, उनके पिताजी किनको मानते थे? अरे छोड़ो वो सब बात नहीं करने की, हटे यार। तो ऐसी बातें हैं दोस्तों, यहाँ पे हर रोज़ नया धर्म जन्म ले रहा है। उससे आगे बात करूँ, साईं बाबा का जन्म हुआ 1838 में, उन्होंने धर्म की स्थापना कर दी इस देश में, धन्य है। ब्रह्मा कुमारी शिव बाबा आए इस दुनिया में 1876 AD।
अब मैं बात करूं, इन सारे भगवानों ने हमारे देश का कल्याण क्या किया? आज़ादी में तो उनका कोई मतलब सहयोग नहीं है। ना किसी के रेप बलात्कार को रोक पाए, ना किसी के खून को रोक पाए, ना जन कल्याण कर पाए। अरे भाई, प्रवचन देकर भगवान बन जाओगे? चलो ठीक है, अपन मतलब विषयांतर हो रहे हैं। दादा भगवान का जन्म हुआ, दादा भगवान है ना, अब दादा को लोग भगवान बोलने लग गए। उनका जन्म हुआ सन 1908 में। हालांकि उनका भी भारत देश की आज़ादी में कोई सहयोग बताया नहीं गया है। भक्त जितना बड़ा आपका, आप उतने बड़े भगवान हो सकते हो। इन सारी बात का कंक्लूजन तो ये निकल रहा है, आप जितने भक्त बना सकोगे आप उतने बड़े भगवान। आज क्रिश्चियन धर्म विश्वव्यापी है, वजह आप समझ सकते हैं। बाकी उनसे पहले भी कई सारे धर्म आ चुके हैं, कई सारी संस्कृतियाँ आ गई हैं। धीरे धीरे समयांतर संस्कृतियाँ विलुप्त होती गई। पृथ्वी तो दोस्तों 3.5 बिलियन वर्ष से चली आ रही है सृष्टि। अगर यूनिवर्स ब्रह्मांड की बात करें, विज्ञान ने ये प्रमाणित किया है, विज्ञान ने ये कहा है, मैंने नहीं कहा है दोस्तों, कि 13 बिलियन से भी ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं ब्रह्मांड को। बहुत सारी संस्कृतियाँ आकर चली गई दोस्तों, बहुत सारे धर्म आकर चले गए। हम किस धर्म को पकड़ के चले जा रहे हैं? आज इस समाज में बहुत सारे धर्मगुरु आ गए जिन्हें लोग पागलों की तरह पूज रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, वो सिर्फ एक गुरु है, एक धर्म गुरु है, वो किसी और की आराधना कर रहे हैं। तो भाई साहब, आप राजा को छोड़कर उसके असिस्टेंट को पूज रहे हैं। बाकी आपकी खुद की समझ है दोस्तों, कि आपको राजा को पूजना है या उसके असिस्टेंटों को पूजना है। आज मार्केट में, मेरा मतलब है समाज में, बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो अंततः तो एक गुरु ही है। आप उन्हें भगवान की जगह पे बिठाकर पूज रहे हो, तो माफ़ करना दोस्तों, उनमें भी कमियां हैं, क्योंकि वो इंसान हैं। भगवान में और इंसान में अंतर है। पूजा सिर्फ भगवान को जाता है, गुरु के आगे शिष्य वृत्ति की जाती है। शिष्य बनिए पर भक्त मत बनिए। भक्त सिर्फ भगवान के बने जाते हैं और शिष्य गुरु के बने जाते हैं। पूजना सिर्फ और सिर्फ भगवान को है, आप गुरु को पूज रहे हैं। गुरु को गुरु की जगह पे पूजना है। तो वास्तुशास्त्र कहता है, संस्कृति कहती है कि जिस कमरे में पति पत्नी अकेले हो, वहां पे तीसरे पुरुष की तस्वीर भी नहीं लगनी चाहिए। उसकी मौजूदगी तो दूर की बात है दोस्तों, उसकी तस्वीर भी नहीं लगनी चाहिए। ये संस्कृति कहती है, ये वास्तुशास्त्र कहता है कि पति पत्नी जहाँ पे कमरे में अकेले हो, वहाँ पे तीसरा पुरुष की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। आप जहाँ पे अपने गुरु की तस्वीर बेडरूम में लगा रहे हैं, वास्तु दोष क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों। आपके वैवाहिक जीवन में मुसीबत खड़ी कर रहे हैं आप, क्योंकि अंततः वे एक इंसान है, भगवान नहीं है। जैन शास्त्रों की बात करूं दोस्तों, कि उसमें एक उल्लेख है धर्मेंद्र इंद्र का। जब रावण अपनी पत्नी के साथ परमात्मा की पूजा कर रहे थे जैन देरासर में, तब इंद्रदेव आए परमात्मा के दर्शन के लिए। जब उन्होंने देखा कि देरासर के अंदर, मंदिर के अंदर पति पत्नी अकेले सेवा कर रहे, भक्ति कर रहे, वे बाहर खड़े रहे। क्यों? क्योंकि संस्कृति के खिलाफ है। जहाँ पे पति पत्नी अकेले हैं, वहाँ पे तीसरे पुरुष के अंदर जाना वर्जित बताया गया है। वे बाहर खड़े रहे। और जब रावण बाहर आए मंदोदरी के साथ, तब उन्होंने उनको वर दिया। उनकी भक्ति को देखकर जो लेख है, वीणा का तार टूटना, वो सब एक अलग कहानी है, अलग बात है, वो फिर कभी बताऊंगा। पर बात यह है दोस्तों कि जब आप अपने कमरे में गुरु की तस्वीर लगा रहे हैं, तो वो एक वास्तु दोष को बढ़ावा दे रहे हैं। आज का यह वीडियो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। ज्योतिष, वास्तु, योगा या डाइट से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप इसमें दिए गए हमारे नंबर पर अवश्य संपर्क कर सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि आपकी संस्कृति कौन सी है, आपकी मूल संस्कृति कौन सी है, आपके मूल धर्म कौन सा है, आपके मूल भगवान कौन से है, आप कहाँ से कहाँ पे परिवर्तित हुए हैं, आपके परदादा किसे पूजते थे और आप कहाँ पे रूपांतरित हुए हैं, धर्म परिवर्तन किया है आपने, वो आपको पता चल गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप अपने परदादा की इज्जत रखेंगे और मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे तो बस आपको इस विज़न के बारे में बताना था, काल गणना के बारे में बताना था, समय गणना के बारे में बताना था, वो मैं बता चुका हूँ। जुड़े रहिएगा दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल योर सेंटर से। किसी भी व्यक्ति विशेष को मेरी तरफ से हानि पहुंची हो, किसी भी धर्म समुदाय को मेरी तरफ से हानि पहुंची हो, दुख हुआ हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरा किसी भी धर्म के प्रति विरोध नहीं है, ना मेरा किसी धर्म के प्रति सहयोग नहीं है। मैं इंसान हूँ, मैं इंसान रहना चाहता हूँ और सरकार से निवेदन करूँगा कि एक राष्ट्र एक संविधान बनाया जाए, इसके ऊपर कार्य किया जाए दोस्तों। जो संविधान में लोगों के प्रति जातिवाद बढ़ाया गया है उसे दूर किया जाए दोस्तों। विनती करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और एक राष्ट्र एक संविधान के लिए विनती करूँगा मैं फिर से। और आप सबसे भी निवेदन करूँगा कि आप सभी यही चाहना रखिए, हम सब भाई है, ना किसी की जाति पूछी जानी चाहिए, सिर्फ भारतीय बनिए, सिर्फ भारतीय बनिए, अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि हर धर्म अच्छे कर्म करना सिखाता है। हम किसी धर्म को पूछते हैं, किसी भगवान को पूछते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि उनके अच्छे गुण हमारे में आए। तो अंततः तो हमें अच्छे बनना है, सो टारगेट लेके चलिए अच्छे बनने का। फिर से क्षमा चाहूँगा अगर किसी को मेरी ओर से दुख हुआ हो, तकलीफ़ हुई हो, और अगर कोई हो जो चैलेंज करना चाहे मुझे तो मोस्ट वेलकम था, हूँ और रहूँगा। जुड़े रहिएगा दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल योर सेंटर से। जल्द मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। थैंक यू।